राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौराद्वेषे नमः। नित्यानंदम अहम नौमि सर्वानंदकरं परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत श्रोमणिम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान परम दयालु श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र के शरण में बैठकर श्रील प्रभुपाद की अनुकंपा से आज नित्यानंद त्रयोदशी की पूर्व सायंकाल संध्या में भगवान वारादेव की द्वादशी के पावन पर्व के ऊपर यज्ञ अवतार वेद मूर्ति वारादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए शरण लेते हुए केशव धीरता सुकर रूपा जय जगदीश हरे। आज हम नित्यानंद प्रभु के तत्व, उसकी पहचान क्या है, इसका श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय से श्रवण करेंगे। और कल नित्यानंद त्रयोदशी को हम नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव और उनकी कुछ विशेष लीलाओं का सुबह और शाम में श्रवण वर्णन करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत उसके आदि लीला के 5वें अध्याय में नित्यानंद के तत्व का निरूपण किया गया है, महिमा बताई गई है। जो हरे कृष्ण मंत्र जपने से पहले हम पंच तत्व मंत्र जपते हैं, उसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दूसरे नंबर पे नित्यानंद आते हैं। तो ऐसे बलराम जी का भी प्रणाम मंत्र होता है, जगन्नाथ जी का भी प्रणाम मंत्र होता है, नीलाचल निवासाय परमानंद अनंत परमानंद परमात्मे बलभद्रा सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। तो जब मंदिर में प्रणाम करते हैं ठाकुर जी को, तो उसके नाम लेके उसके प्रणाम मंत्र से प्रणाम करना चाहिए।
क्योंकि वाणी से वंदना करना भी प्रणाम का एक अंग है। सिर्फ शरीर के अंग धरती पे लगे, उनके साथ मन से भगवान के रूप का चिंतन करना चाहिए और वाणी से भगवान के गुणगान करना चाहिए। तो नित्यानंद परम दयालु करुणा अवतार नित्यानंद प्रभु जी का प्रणाम मंत्र है, नित्यानंदम अहम नौमी। नौमी का मतलब नमस्कार करता हूँ, नित्यानंद को मैं नमस्कार करता हूँ। नित्यानंदम अहम सर्वानंद करम परम, परम आनंद कराने वाले हैं। उनके सारे कार्य सबको, उनका विशेष कार्य है गुरु वर्ग को अपनी शक्ति और कृपा प्रदान करना, जिससे वो हमको भक्ति में लगा सकें। तो आदि गुरु या आचार्य तत्व नित्यानंद प्रभु हैं। तो वो सबको आनंद प्रदान करते हैं, परम आनंद प्रदान करते हैं। कैसे करते हैं आनंद प्रदान? नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम। प्रदम का मतलब देने वाला, हरि नाम देते हैं। ये ऐसे देव हैं, ऐसे ये उद्धार हैं जो सबको भगवान का नाम देते हैं। ये जो गोदरों में नित्यानंद राम, जहाँ नाम हट खोला है नित्यानंद ने, जो चाहे भगवान का नाम वहाँ से ले सकता है। क्या कीमत है उसकी? श्रद्धावान जन, जो जिनके भीतर केवल श्रद्धा है वो भगवान के इस नाम को ले सकते हैं। नित्यानंद राम महाजन ने गोदरों में नवद्वीपे विशेष एक स्थान है मायापुर नवद्वीप में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के कृपा और कृष्ण प्रेम को प्रदान करने का काम नित्यानंद प्रभु ने वहाँ से शुरू किया था। तो ये नित्यानंद प्रभु हमको कृष्ण नाम देते हैं, हरिनाम प्रदम देवम अवधूत श्रोमणि। अवधूतों में हमारे भारतीय संस्कृति में दत्तात्रेय को अवधूत कहते हैं। दत्तात्रेय भगवान का जो अवतार है, वो भागवत में 3 जगहों पे उन्होंने शिक्षा दी है। प्रहलाद महाराज को शिक्षा दी है, यदु महाराज को शिक्षा दी है, अलर्क को शिक्षा दी है। तो उसको अवधूत कहते हैं। अवधूत का मतलब जो किसी वर्ण आश्रम के चिन्ह से ऊपर होता है, परमहंस से भी के स्तर से भी ऊपर होता है। वो किसी नेम में बंधा हुआ नहीं रहता है, अपने मर्जी से भगवान के प्रेम में इतना उन्मत्त होता है कि उसको ये भी पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। वो कभी सन्यासी का वेश पहन लेगा, कभी गृहस्थ का वेश पहन लेगा, उसका मन करेगा वो करेगा, उसको अवधूत कहते हैं। ऐसे अवधूतों में शिर की मणि का मतलब सिरमौर है सबका। तो ये नित्यानंद को प्रणाम करते समय उनका प्रणाम मंत्र है। ये जहाँ जहाँ नित्यानंद और गौर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की स्थापना है, वहाँ इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो आप एक बार इस मंत्र का उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। नित्यानंदम अहम नौमी सर्वानंद करम परम हरिनाम प्रदम देवम अवधूत श्रोमणिम। और चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र वैसे है, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि घोरात्वेश। और भी बहुत सारे मंत्र अच्छे हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते समय उनका उच्चारण करना चाहिए। प्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमः। हेम द्वि छवि सुंदराय, बहुत सुंदर सुनहरी रंग, स्वर्ण जैसा रंग है। हरिनाम
भगवत प्रेम प्रदान करने वाले हैं। ऐसे बहुत सुंदर कुछ मंत्रों को याद करना चाहिए प्रणाम के समय। सो चैतन्य चरितामृत का एक शैली है कविराज गोस्वामी की, वो हर अध्यास के पहले श्लोक में उसको संस्कृत में लिखते हैं, उसमें सारा सार देते हैं कि इस अध्याय में क्या है। तो इस 5वें अध्याय में लिखते हैं, वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम, वंदे अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम श्री नित्यानंदम ईश्वरम। वंदे वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं किसको? अनंत अद्भुत ऐश्वर्यम। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। अद्भुत का मतलब संसार से न्यारा, अलौकिक। ऐश्वर्यम का मतलब उनका वैभव। वो इतने बड़े अनंत वैभवशाली हैं। कौन? नित्यानंदम, श्री नित्यानंद ईश्वर, वो स्वामी हैं, उसको हम वंदना करते हैं। क्यों करते हैं? यस्य इच्छया तत्स्वरूपम, अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो जाए, यत इच्छया का मतलब उनकी कृपा से, अगर उनकी कृपा हो जाए, अगर वो इच्छा करें, इसका मतलब वो कृपा करें, तत्स्वरूपम, तत्स्वरूपम, तत् शब्द वैसे भगवान के लिए आता है। तत्पदार्थ का मतलब भगवान, त्वम पदार्थ का मतलब जीव। त्वम पदार्थ जीव को कहते हैं, तत्पदार्थ भगवान को कहते हैं। तत्स्वरूप का मतलब भगवान के स्वरूप को। इसका मतलब भगवान का स्वरूप हमको गुरु सिखाता है। तो गुरु, सब गुरुओं का आदि गुरु बलराम नित्यानंद राम है। तो तत्स्वरूपम का अर्थ एक है कि भगवान के स्वरूप को, और तत्स्वरूप का दूसरा अर्थ है नित्यानंद के अपने स्वरूप को। अज्ञान अपि निरूप्यते, कोई अनजान हो, बच्चा भी हो, तो इस उनके स्वरूप को निरूपित कर सकता है। ये आप कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों में देख सकते हैं कि जो जगन्नाथ है वही कृष्ण है, और जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु है। जो बलराम है वही नित्यानंद है। अब ये बात इस्कान के अंदर कंद प्रभुपाद की कृपा से बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन बड़े बड़े विद्वान महान संत महात्मा उनसे जाके पूछो कि नित्यानंद कौन है, तो कहेंगे हमें क्या पता। चैतन्य महाप्रभु कौन है, कहेंगे हमें मालूम नहीं। तो ये एक ऐसा तत्व जो बहुत गोपनीय है, वो भी नित्यानंद की कृपा से सामान्य भक्त भी उसका निरूपण कर सकता है, जबकि बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर पा सकते। आप जितने भी आपको चारों ओर इस भीलवाड़ा नगर में संत आश्रम महात्मा मिले, उन सबसे जाके पूछो कि नित्यानंद कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, जगन्नाथ कौन है, कृष्ण कौन है। अपने अपने मन से उत्तर देंगे, लेकिन शास्त्र के दृष्टि से कोई तत्व का निरूपण नहीं कर पाएगा। इतना आसान नहीं। परमात्मा कह देंगे, हरि कह देंगे, ब्रह्म कह देंगे, लेकिन वास्तविक तत्व को समझा नहीं पाएंगे। ये संभव है गुरु की कृपा से, और गुरु वो जो नित्यानंद के या बलराम जी के कृपा से कृपा पात्र हो। फिर चैतन्य चरितामृत कहने से पहले ये एक दो लाइनें उच्चारण की जाती है। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा,
जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो। श्री कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बलराम जी आए नित्यानंद के रूप में, और महाविष्णु आए अद्वैत आचार्य के रूप में। ये तीनों कृष्ण, बलराम और महाविष्णु हैं। और फिर जितने भी इनके पार्षद हैं, अद्वैत गौर भक्त वृंद, जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं उन सबको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि गौरंगेरा संगी जन नित्य सिद्ध करी माने। जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, संगी गण हैं, उनको नित्य सिद्ध मानो। वो तो भगवान के धाम से आए हैं, वो कोई संसार के सामान्य जीव नहीं है। उनमें से एक एक पूरे जगत का उद्धार कर सकता है। और दूर की बात तो हमें मालूम नहीं है, हम इतना तो जानते हैं कि एक प्रभुपाद ने पूरे विश्व के अंदर सारे जगत के उद्धार के लिए कृष्ण भावना की स्थापना तो कर दी। ये तो हमारे सामने पड़ा है। प्रभुपाद का उदाहरण तो हमने सामने है कि एक व्यक्ति ने पूरे विश्व के अंदर जो गौरवाणी लिखा है, गौरवाणी प्रचार ने। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रभुपाद जब यहाँ से अमेरिका गए थे तो उनके हाथ में 1 महीने तक जलदूता में चैतन्य चरितामृत का प्रति थी, जिसको पढ़ते हुए जा रहे थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की कृपा से एक व्यक्ति, एक पार्षद मात्र चैतन्य महाप्रभु को पूरे विश्व का कल्याण कर सकता है। हमारे सामने श्रील प्रभुपाद का उदाहरण है। वास्तव में ये बहुत बड़ा। अब शुरुआत करते हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सारे अवतारों का स्रोत भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं भगवान। तहारा द्वितीय देह श्री बलराम, एक भगवान श्री कृष्ण जो सारे अवतारों का स्रोत है, उसका दूसरा शरीर, देह का मतलब शरीर, उसका दूसरा शरीर बलराम है। और इसको फिर और स्पष्ट रूप से कहते हैं, एक ही स्वरूप दोही। कृष्ण और बलराम एक ही है, एक ही स्वरूप दोही, भिन्न मात्र काया। बस उनका शरीर अलग अलग है, एक गोरा है, एक सांवला है। कृष्ण सांवले हैं और चैतन्य अपना बलराम जी गोरे हैं, परंतु दोनों एक ही स्वरूप है। आद्य कायाव्यू, आद्य कायाव्यू का अर्थ ये है, कायाव्यू इसका मतलब आद्य, पहला। आद्य का मतलब पहला, कायाव्यू। भगवान श्री कृष्ण ने अपने से एक और को, बलराम को क्यों प्रकट किया, उसका विस्तार क्यों किया, तो उसके लिए लिखा है कृष्ण लीला सहाय। भगवान श्री कृष्ण की लीला में सहायता करने के लिए भगवान ने अपने आप से बलराम जी को प्रकट किया। अब कौन सी लीला में सहायता करने के लिए किया, तब यहां लिखा है। अब पहले, इससे पहले परिचय कराते हैं। सेई कृष्ण, वो कृष्ण जो सर्वावतारी है। नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र, वही नवद्वीप में जब आए तो चैतन्य चंद्र के रूप में आए। सेई बलराम संगे श्री नित्यानंद, वही बलराम चैतन्य महाप्रभु के संग में नित्यानंद है। अब इसका मतलब है, जैसे कृष्ण का पहला विस्तार बलराम है लीला की सहायता के लिए, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के साथ वही विस्तार नित्यानंद प्रभु बन के आए लीला के सहायक के लिए। अब कौन सी लीला में सहायता करते हैं, तब एक श्लोक संस्कृत का दिया हुआ है। अब ये है संकृष्ण, बोलिए संकृष्ण, कारण तोईशाई। अब संकृष्ण को सब जानते हैं, संकृष्ण किसको कहते हैं। वैसे
जब बलराम जी देवकी के उदर में आए 7वें गर्भ के रूप में, तो भगवान ने देवी को अपने गोलोक में बुला के कहा कि मेरा धाम है, माम एक धाम, संकृष्ण मेरा धाम है, मेरे लिए आसन बनाने के लिए गया है देवकी के उदर में, लेकिन वो नित्य रोहिणी का सुत है। आप ऐसे करो, इसको देवकी के उदर से लेके रोहिणी के उदर में स्थापित करो। इसका मतलब ये है कि देवकी के उदर में बलराम जी पहले क्यों गए? आसन बनाने के लिए। भगवान का आसन तो शेष है, वो शेष जो है वो बलराम जी का एक अंश है। तो जब बलराम जी को वहां ले गए तो तब देवी को भगवान ने 3 नाम बताए कि आप इसको खींच के ले जाओगी, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में खींच के ले जाओगी, इसके लिए इसको संकृष्ण कहेंगे। ये बड़े बलशाली होंगे इसलिए इसको बलभद्र कहेंगे। ये सबको आनंद देंगे इसलिए इसको राम कहेंगे। भगवान ने बलराम के प्रकट से पहले उनका नामकरण कर दिया। और फिर संकृष्ण का दूसरा अर्थ है दो परिवारों के बीच में सेतु बनना। नंद बाबा और गोपों के बीच में और यादवों के बीच में सेतु बनेगा, इसको कहते हैं संकृष्ण, दोनों को मिलाने वाला। और तीसरा अर्थ है संकृष्ण का, जिसके हाथ में हल है और सबको खींच खींच के बद्ध जीवों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लाएगा, वो संकृष्ण, सबको खींच के लाएगा। तो संकृष्ण का मतलब खींचना, तो सबको खींच कर भगवान के चरणों में लाएगा, इसलिए संकृष्ण कहेंगे। तो जो संकृष्ण है वो संकृष्ण और कारण तोई विष्णु, तोई कहते हैं जल को, सही का मतलब सोने वाला, कारण के जल में सोने वाला, उसको हमारी परिभाषा में सबको आता है कारण दक्षाई विष्णु। कारण उदक, उदक और तोय दोनों का अर्थ है पानी, शाही का मतलब है सोने वाला। तो महाविष्णु और गर्भशाई, गर्भ उदशाई, गर्भोदशाई, गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु। पयोधिशाई, पयो कहते हैं दूध को, तो इसका मतलब क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये हो गए कितने? 4। शेष, जो पृथ्वी को अपने फणों के ऊपर धारण करता है वो शेष। यस्य अंश, ये सब जिसके अंश हैं। संकृष्ण, महाविष्णु, गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु, क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु और शेष, ये जिसके अंश हैं या कला है, या अंश है या कला है। स नित्यानंदाख्य, उसको नित्यानंद कहते हैं, वो है नित्यानंद। राम शरणम ममस्तु, हम उस नित्यानंद राम का शरण लेते हैं जिनका अंश या कला ये 5 चीजें हैं। संकृष्ण, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और शेष, ये 5 जिसके अंश या कला है, जिससे निकलते हैं, उसका नाम है नित्यानंद। इन सारों का आधार है नित्यानंद। श्री बलराम गोसाई मूल संकृष्ण, जब कृष्ण से बलराम बनते हैं तो उसको कहते हैं मूल संकृष्ण। पंच रूप धरी करे न कृष्णेर सेवन, वो इन 5 रूपों में कृष्ण की सेवा करते हैं। जो ये 5 रूप बताए ना, तो बलराम जी जो आदि संकृष्ण है वो इन 5 रूपों में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। आपने करे न कृष्ण लीला रसाय, स्वयं बलराम क्या करते हैं? कृष्ण की लीला के में सहायता करने के लिए आते हैं। राम जी के साथ लक्ष्मण बन के आते हैं, कृष्ण के साथ बलराम बन के आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ नित्यानंद बन के, तो उनकी लीला में सहायता के लिए स्वयं आते हैं। सृष्टि लीला कराए करी चारी काय, और ये जो दुनिया बनाने के लिए शेष 4 काम करते हैं। 3 तो विष्णु सृष्टि का काम करते हैं और 1 फिर पृथ्वी को धारण करने के लिए शेष
तो इन रूपों में वो सृष्टि की सेवा करते हैं। ये नित्यानंद का स्वरूप है। सृष्टि आदि का सेवा तहारा आज्ञार पालन, उस नित्यानंद की आज्ञा पालन करने से सृष्टि की सेवा होती है। वो सब उसकी आज्ञा से ये करते हैं। शेष रूप करे कृष्णेर विवर्ध सेवन, और स्वयं शेष के रूप में कृष्ण का, भाई भगवान बैठते कहाँ हैं, आसन बन जाते हैं, पूरा धाम शेष बन जाता है। हाँ, और भगवान का जो भी आभूषण है वो सब शेष का विस्तार है। तो इस रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं। और सर्वरूपे आस्वाद्य, सब रूप आस्वाद्य कृष्ण सेवा आनंद। सर्वरूप का मतलब है बलराम जी या नित्यानंद भगवान श्री कृष्ण की सेवा सब रूपों में करते हैं। सब रूपों में कैसे करते हैं? दास्य रूप में करते हैं, सखा रूप में करते हैं, वात्सल्य रूप में करते हैं, शांत रूप में करते हैं और माधुर्य रूप में करते हैं। माधुर्य रूप में भी बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं अनंग मंजरी बनकर। राधा रानी की छोटी बहन अनंग मंजरी वो बलराम जी का या नित्यानंद का ही विस्तार है। उसमें वो माधुर्य सेवा करते हैं, माधुर्य लीला में भाग लेते हैं। बड़े भाई के नाते वो वात्सल्य भाव का सेवा करते हैं और बराबर ग्वाल बालों के संग में वो सखा भाव की सेवा करते हैं। और कभी कभी भगवान के चरण दबाते हैं तो दास भाव में होते हैं और पूरा धाम बन के, बिस्तर बन के, उनके सारे आभूषण बन के, ये हो गया शांत भाव में सेवा करते हैं। तो सारे रूपों में भगवान की सेवा का आनंद करते हैं। से ही बलराम गौर संगे नित्यानंद, जो 5 रूपों में बलराम कृष्ण की सेवा करता है वही बलराम चैतन्य महाप्रभु के संग में नित्यानंद के रूप में आए हैं। तो अब लिखा है अब हम ये, अब आप नित्यानंद के तत्व को समझें कि नित्यानंद का तत्व क्या है। क्या है नित्यानंद? 5 रूपों में कृष्ण की सेवा का काम करते हैं। और क्योंकि जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा करना, और ये सेवा करना अगर भगवान अपने आप से बलराम या नित्यानंद के रूप में किसी को प्रकट करके न धरती पे भेजे तो हमको भगवान की सेवा करना कौन सिखाएगा? तो हमको सेवा सिखाने के लिए भगवान ही अपने आप को दूसरे रूप में प्रकट करके हमको सेवा सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं बलराम कैसे भगवान है? बोला है भगवान लेकिन सेवक भगवान है। वो सेवा करते हैं और सेवा सिखाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे भगवान है? वो सेव्य भगवान है जिसकी सब सेवा करते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सेव्य भगवान है और नित्यानंद प्रभु सेवक भगवान है। अब नित्यानंद प्रभु के कुछ 2 श्लोकों का और हम रसास्वादन करेंगे अभी। ये श्लोक आज सुबह भी हमने पढ़ा था। प्रेम मत नित्यानंद कृपावतार। प्रेम मत, राधा कृष्ण के प्रेम में उन्मत्त है, पागल है, डूबा हुआ है। कौन? नित्यानंद। कृपा अवतार, वो दयालु अवतार है, कृपा का अवतार है। उत्तम अधम किछु नहीं करे विचार। अरे सामने वाला उत्तम है या अधम है इसका विचार नहीं करता है। इसका उदाहरण देते हैं। राजा है कोई, वो नशे में चूर है, अपने खजाने के हीरे मोती माणक उठा के बाहर ला के गली में जो आए उसको बांटे। कोई उसको मना करेगा क्या? उसी का अपना खजाना है, लौटाने दो। तो भगवत प्रेम का खजाना वो तो है नित्यानंद के पास।
और वो इतना प्रेम में उन्मत्त है, वो उसको बांट रहे हैं। अधम उच्च, कौन पापी है, कौन तापी है, कौन नीच है, कौन ऊंच है, ये नहीं देख रहे। जो आए उसको दे रहे हैं। शर्त क्या है? शर्त ये है, ये आगे पड़िया तारे करे निस्तार, जो उनके चरणों में गिर जाए और शरणागत हो जाए, उसका संसार सागर से उसको पार कर देते। अतएव निस्तारिला। अब कविराज गोस्वामी लिखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझ जैसे दुराचारी को भी तार लिया। कविराज अपने आप को इतना निम्र बना के कहते हैं, मुझ जैसे दुराचार नीच को, पापी को भी उन्होंने तार लिया, क्योंकि मैंने उनका शरण लिया। कैसे तारा? तब कहते हैं, मो पापिष्ट, कहते मेरे जैसा पापी कोई नहीं है। अनिला श्री वृंदावन, मुझे वहां से बंगाल से वृंदावन में लेके आ गए। मोहीन अधमे दिला श्री रूपा चरण, मुझ जैसे अधम को शिला रूप गोस्वामी के चरणों में शरण दे दिया। इसका मतलब रूप मंजरी जो राधा रानी की, ललिता की सेवा में है, उसके साथ मेरे को सेवा में लगा लिया। कितना मैं नीच था और कितना मेरे को उत्तम पद दिया। और क्या दिया? श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, करी बारे योग्य नहीं है सब कथन। मैं क्या क्या बताऊं आपको। मेरे को दर्शन कराया मदन मोहन का, दर्शन कराया गोविंद का, गोविंद देव का। क्या क्या मैं बताऊं, किसमें योग्य नहीं था, मेरे के ऊपर ये कृपा की। इन श्लोकों को देख के आज सुबह भी हम कह रहे थे जपा टाक में कि हमको अपने आप को देखना चाहिए कि ये नित्यानंद की कृपा प्रभुपाद के माध्यम से न होती तो हम सब क्या वृंदावन जाते? कि हम सब बैठ के यहाँ हरे कृष्णा जपते होते क्या? तो हमको ये देखना चाहिए कि नित्यानंद की, कहते हैं श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर आपको जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो वो मात्र एक नित्यानंद प्रभु दे सकते हैं और कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते हो, और कहीं है ही नहीं, और कोई नहीं दे सकता है। और चैतन्य महाप्रभु ही आपको कृष्ण प्रेम दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। कृष्ण प्रेम वही लेकर आए हैं। राधा रानी के पास कृष्ण प्रेम है, राधा रानी के भाव में आए हैं, इसलिए वो दे सकते हैं। परंतु वो कब देंगे? चैतन्य महाप्रभु किसको कृष्ण प्रेम देंगे? बोला जिसके लिए सिफारिश नित्यानंद प्रभु करेंगे, जिसके लिए नित्यानंद कहेंगे उसी को वो कृष्ण प्रेम देंगे। तो नित्यानंद किसकी सिफारिश करेंगे? किसके लिए नित्यानंद कहेंगे इसको कृष्ण प्रेम दो? तब कहा जो जगाई मधाई जैसे नीच लोगों को जाके प्रचार करेगा उसके ऊपर नित्यानंद कृपा करेंगे, और तब चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम देंगे। तो श्रील प्रभुपाद नित्यानंद की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है, जो अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क में जाके जगाई माधाई तो दो ही उस समय में पतित थे, लेकिन वहाँ जिन हिप्पियों के बीच में प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में और जो है गोल्डन गेट पार्क में, जो है सैन फ्रांसिस्को में प्रचार किया, वो कैसे नशेई लोग थे, लड़के थे, क्या करते थे, उनका कैसे उद्धार किया। बोला ये केवल नित्यानंद की कृपा से हो सकता है। प्रभुपाद जी नित्यानंद की कृपा के अवतार हैं। जैसे नित्यानंद कृपा के अवतार है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण कृपा मूर्ति। तो नित्यानंद की कृपा ऐसी प्रबल है जिसके प्रभुपाद उसका प्रमाण है। कहते हैं नित्यानंद ने, जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद प्रभु को और हरिदास ठाकुर को कि शहर शहर जाओ, गांव गांव जाओ, गली गली जाओ, घर घर जाओ, जिसके घर को जाके ये सबसे भीख मांगो, ये भिक्षा मांगो, क्या कि सब लोग भगवान का नाम लो, हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तो दोनों ने विचार किया कि चैतन्य महाप्रभु परम दयालु है,
करुणा अवतार है, इसका दुनिया को कैसे पता लगेगा? तो हम पहले प्रचार करने ही जगाई मधाई को जाते। उन्होंने पहले ही 2 ब्राह्मण पतित हो गए थे, पापी हो गए थे, दुष्ट हो गए थे, दुराचारी हो गए थे, पापाचारी हो गए थे, व्यभिचारी हो गए थे, अनाचारी हो गए थे। उनको प्रचार करने के लिए चुना। क्यों? कि ये दिखाना था कि चैतन्य महाप्रभु कितने बड़े दयालु हैं। और जैसे उनको कहा हरे कृष्णा जपो, उन्होंने गालियां दी, उन्होंने बुरा भला कहा, और यहां तक के हाथ में जो मिट्टी का बर्तन था जिसमें मदरा पी रहे थे, वो नित्यानंद के सर के ऊपर मारा, और लहू भी निकला नित्यानंद को। और जब ये समाचार चैतन्य महाप्रभु को मिले तो चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होके नित्यानंद प्रभु का अपमान करने वाले को सुदर्शन चक्र धारण करके आवाहन कर रहे थे कि मार दूंगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा भगवान इस समय आपका अवतार उदाहरण के लिए है, मारन के लिए नहीं। इसमें से भी ये देखो ना कि ये मधाई तो मेरी रक्षा करना था। जब चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने उन दोनों के उद्धार के लिए प्रार्थना की, तब दोनों चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने उनके पाप, जिसके लिए लिखा है कि चित्रगुप्त जो यमराज के लिए सबके पापों का चिट्ठा लिखते हैं, वो इनके पापों का चिट्ठा लिख लिख के थक गए थे। इतने बड़े वो पापी थे। उन सब के पाप को उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने अपने अंदर समा लिया। और यहां तक लिखा है कि जब चैतन्य महाप्रभु का गोरा रंग था, थोड़ी देर के लिए वो काला हो गया। उनके पापों को स्वीकार कर लिया और उनको तार लिया। और उनको तारा ऐसा कि जगाई मधाई घाट के ऊपर, वो गंगा के किनारे दोनों भाई जो वैष्णव स्नान करने जाता था उनको बार बार प्रणाम करते थे, रोज का 1000 प्रणाम करने लग गए। तारो साक्षी जगाई माधाई, ऐसा चैतन्य महाप्रभु जैसा। और ये कृपा नित्यानंद की कृपा से जगाई माधाई का उद्धार किया। तो पापी को, नीच को जो आए उसका उद्धार करते हैं, ऐसे है नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु का जो है आविर्भाव कल नित्यानंद त्रयोदशी को होगा। मध्याह्न काल तक हमारा कल व्रत रहेगा, दोपहर को 12 बजे तक। और शाम को यहाँ अपन नित्यानंद का अवतार उन्होंने राढ़ देश में एक चक्र ग्राम में लिया, पद्मावती माताई और हड़ाई पंडित के घर में। और चैतन्य महाप्रभु से 12 साल बड़े थे उम्र में और पहले आए थे। और चैतन्य महाप्रभु से मिले तब तो वो 32 साल के थे। चैतन्य महाप्रभु उस समय 20 साल के थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से कैसे मिले हैं, और मिलने से पहले वो जब 12 वर्ष के मात्र थे तो एक सन्यासी, वो सन्यासी का भी भाव से नाम लिखा है, जो फिर उनके गुरु के रूप में प्रसिद्ध है। माधवेंद्रपुरी के भी वो गुरु हैं, लक्ष्मी तीर्थ, माधव संप्रदाय के महात्मा लक्ष्मी तीर्थ, जो माधवेंद्रपुरी के भी गुरु हैं। वो आए, हड़ाई पंडित को कहा कि आपका बेटा, मैं यात्रा पे जाता हूँ, मेरे को छोटा सेवक चाहिए, आप मेरे को बेटा दे दीजिए। महात्मा को मना करने का सत्यग्रस्तियों के सदाचार में नहीं था, उन्होंने बच्चे को दे दिया और नित्यानंद को लेकर सारे भारत के तीर्थों का भ्रमण किया। और जब वो पंढरपुर पहुँचे तो नित्यानंद ने कहा कि मैंने गुरु नहीं किया है, तो लक्ष्मीपति तीर्थ ने उनको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। और फिर नित्यानंद प्रभु वृंदावन में आए। वृंदावन में आए तो उनको बलराम का भाव का आवेश होता था। पूछते थे कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। ग्वाल बाल जो कोई गैया चराते थे उनसे पूछते थे कन्हैया कहाँ है।
तो एक दिन बैठे थे तो आकाशवाणी हुई कि तुम जिस कन्हैया को ढूंढ रहे हो यहाँ नहीं है, तुम नवद्वीप जाओ, तुम्हारे को कन्हैया का भेंट तुम्हारी नवद्वीप में होगी। जमुना के किनारे नित्यानंद आज 32 साल के हो गए हैं। 20 साल पूरा भारत के तीर्थों का भ्रमण किया है। अच्छा सा इसमें से प्रेरणा मिलती है कि जब जवान है, पाँव काम करते हैं, चल सकता है, तब तीर्थ कर लेने चाहिए। हम सोचते हैं बुढ़ापे में करते हैं तब चला ही नहीं जाता है तो तीर्थ कहाँ से होंगे। तो उन्होंने 12 साल से लेकर 32 साल तक 20 सालों में सारे तीर्थों का भ्रमण किया। जैसे बलराम जी कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय सारे तीर्थों के भ्रमण के ऊपर चले गए थे। सारे तीर्थों का नाम लिखा है जहाँ जहाँ वो गए थे। सो नित्यानंद वहाँ से आए, नवद्वीप में आए, लेकिन कहा कि अगर कन्हैया होगा तो मेरे को ढूंढ के ले लेगा। वो जाके गंगा के तट के ऊपर नंदन आचार्य के घर में छुप के बैठ गए। चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कहा, श्रीवास आचार्य को कहा, उनके भाई श्रीनिधि को कहा कि कोई बड़ा महापुरुष हमारे नवद्वीप में आया है, जाओ घर घर में ढूंढो, कहीं आपको महात्मा मिलता है तो मुझे बताना। सब ने पूरा शहर ढूंढा, कहा आज कोई महात्मा नहीं मिला महाराज, कहीं महाप्रभु महात्मा कोई है नहीं। बोला चलो मेरे साथ। अब शाम के समय चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों को लेकर सीधा नंदन आचार्य के घर आए। और जैसे वो खड़े थे निमाई, और जैसे नित्यानंद ने उनको देखा, उन्होंने एक दूसरे को देखा और देखते ही देखते ऐसे दौड़ के एक दूसरे को आलिंगन किया। और दोनों के आनंद के जो दर्शन थे वो सबके देख के आश्चर्यचकित हो गए कि यही तो महाशय है जिसको मैं ढूंढ रहा था। और तब ये पहली बार चैतन्य महाप्रभु का नित्यानंद से मिलन हुआ। और उसके बाद वो उनके साथ नवद्वीप में लीला करने के लिए रुक गए। सो ये श्लोक जो हमने अभी पढ़े हैं कि नित्यानंद की कृपा आज भी गुरुजनों के माध्यम से हम सबके लिए बहुत सरलता से उपलब्ध पड़ी है। अगर हम चाहें तो अपने जीवन में इस कृपा को धारण करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। उसके लिए कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। और भक्ति की शुरुआत होती है आदौ श्रद्धा अथ साधु संग। और श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सो दृढ़ निश्चय। श्रद्धा का अर्थ है ये निश्चय होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे काम अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। सो नित्यानंद के लीलाओं का कल वर्णन करेंगे। बहुत सी अद्भुत लीलाएं नित्यानंद प्रभु की हैं। चैतन्य महाप्रभु के सन्यास में भी साथ थे, जगन्नाथपुरी भी साथ पैदल उनके साथ चल के गए थे। और सब भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु को सन्यास लेने के बाद सीधा वृंदावन जाने नहीं दिया और अद्वैत आचार्य के घर में लेकर आए। कैसे लेकर आए, और फिर उनके संग में ही वहाँ से चल के जगन्नाथपुरी गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने आप वापस जाके बंगाल में प्रचार करो। आश्चर्य तो ये है, चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ में सन्यास लेके चले गए जगन्नाथपुरी, और नित्यानंद सन्यास का वेश छोड़ के वापस जब आए बंगाल में तो उन्होंने विवाह किया। वसुधा और जानवा के साथ विवाह हुआ। कृष्ण लीला में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां, 10 पुत्र और 1 पुत्री। बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ, लेकिन कोई संतान नहीं, कोई संतान नहीं। और यहाँ चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण हैं, 2 विवाह भी किए, विष्णु प्रिया से और लक्ष्मी प्रिया से, विष्णु प्रिया और लक्ष्मी प्रिया, लेकिन कोई संतान नहीं है। और बलराम जी सन्यासी होते हुए भी नित्यानंद जी वसुधा और जानवा से विवाह किया, और 1 लड़का और 1 लड़की है। यहाँ इनके बच्चों का जो है वर्णन है। ये एक अद्भुत जो है चरित्र में ये लीला का जो है एक दर्शन है, इसको चैतन्य लीला में देखा जा सकता है। कलकत्ता के अंदर ही, कलकत्ता के आउटस्कर्ट में
खड़दा एक जगह का नाम है जहाँ नित्यानंद का वाड़ी है या घर है, जहाँ वो रहते थे, जहाँ नौ माता जहाँ रहती थी। और वहाँ से थोड़ा आगे वो स्थान है जहाँ नित्यानंद प्रभु बैठे थे और रघुनाथ दास के ऊपर कृपा की थी, और जहाँ दही चीड़ा का उत्सव हुआ था, वो भी कलकत्ते से मात्र 10-12 किलोमीटर एयरपोर्ट से आगे स्थान है। तो कलकत्ते मायापुर जाने का कभी भी योग बने आपका, तो एक दिन निकाल के कलकत्ते में ये सब विशेष रूप से नित्यानंद के लीला के स्तर है, जो बहुत निकट में है, खड़दा और पानीहट्टी, इन दोनों का दर्शन करना चाहिए। विशेष रूप से ये नित्यानंद के लीला स्थलियाँ हैं। सो मैं समझता हूँ अब कथा को यहाँ विराम देते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। परम करुणा नित्यानंद, कोई प्रश्न जिज्ञासा है? क्या अद्भुत और अद्भुत बोला जाता है ना, परमहंस? परमहंसों में भी जो सबसे ऊपर होता है वो अवधूत होता है। वैसे परमहंस जो संन्यास के 4 स्तर हैं, कट्टिचक, बाहुदक, परमहंस और परिवर्जक आचार्य। तो ये अवधूत जो है वो विशेष शब्द है, एक नित्यानंद के लिए है, एक दत्तात्रेय के लिए है। ऐसे कुछ महात्मा हैं जिसको अवधूत कहते हैं, जो शास्त्रों के नियमों से ऊपर होते हैं, और उनकी पहचान ये है कि वो भगवत प्रेम में उन्मत्त होते हैं, इसलिए उनको पता नहीं लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो उस स्तर के ऊपर होते हैं। वो बनारस में गंगा किनारे एक आश्रम है जो अवधूत भगवान के नाम से, वो अवधूत के प्राय कुछ साधु जो है दत्तात्रेय के अनुयायी हैं, तो उनको अवधूत आश्रम का मतलब दत्ताता है कि दत्तात्रेय के जो है वो फॉलोअर्स हैं। दत्तात्रेय के फॉलोअर महाराष्ट्र में बहुत है, वो दत्तात्रेय के फॉलोअर बहुत है महाराष्ट्र में, बहुत जगहों पे दत्तात्रेय के फॉलोअर हैं। और कोई प्रश्न? नित्यानंद राम। हरे कृष्ण।